नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम अक्टूबर 2020 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एक साल का आपको देखना चाहिए। लास्ट 6 मंथ तो और बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना चाहिए, बट एक साल का लेके चलेंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और CDPO का एग्जामिनेशन में भी इन सितंबर हो जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्लस आज रात में भी टेस्ट जो होने वाला है आप लोगों का, और करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला न्यूज़ है, डेट वाइज देखेंगे, ठीक है। इस बुक में डेट वाइज इंपॉर्टेंट न्यूज़ को दिया गया, तो अच्छा है कि कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया? तो ये 14 वैज्ञानिक हैं। फिर एक रिपोर्ट के द्वारा ये 2023 टेटे विश्व कप चैम्पियनशिप की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो ये डरबन करेगा। कौन सा? 2023 टेटे विश्व कप चैम्पियनशिप डरबन मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट है, गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। 3 अक्टूबर को केरल राज्य में पहला मेगा फूड पार्क जिला किस जिले में शुरू किया गया? तो ये पलक्कड़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है, तो ये गुजरात, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी का जो भी स्टेट है गुजरात, उसी को मिला। इस तरीके से याद रखिएगा, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय। लंदन मैराथन में किस एथलीट ने प्रथम स्थान हासिल किया? ये क्या है? तो इसका आंसर होगा सूरा किटाटा है इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, गुजरात इज़ नॉट अ पर्सन ना, तो सूरा किटाटा याद रखिएगा, और इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। ये लंदन मैराथन के जो एथलीट विनर थे सूरा किटाटा, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। फिर अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता? तो विष्णु शिवराज पांडियन ने जीता है ये। फिर किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रेस 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो देन अगेन द स्टेट इज़ गुजरात ही, ठीक है। वहाँ पे स्वच्छ सामुदायिक शौचालय वाला देखे थे, गुजरात को मिला है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 भी गुजरात को ही मिला है। भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? तो ये हमारी कल्पना चावला जी ही हैं। कौन सा दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर को? तो विश्व कपास दिवस, ठीक है। वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो ये एक दिन के लिए PM बने हैं, और ये कहाँ के बने हैं? फिनलैंड के बने हैं। इनका नाम क्या है? एवा मोटो। एंड देन नेक्स्ट इज, सौर्य मिसाइल के लिए नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? थोड़ा ग्रामेटिकल एरर है, बट स्टिल डुएबल, थोड़ा कंसाइज में दिया हुआ, तो इसको कर सकते हैं यहाँ से। उड़ीसा के बालासोर में सौर्य मिसाइल का नया जो संस्करण है उसका सफल परीक्षण किया गया। कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर्य ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? पुडुचेरी हवाई अड्डा। नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द BPSC पॉइंट ऑफ व्यू। पहला हवाई अड्डा है और ये 100% सोलर एनर्जी से चल रहा है। कहाँ? पुडुचेरी में, तो ये याद रखिएगा। UGC ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? 24। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके BPSC एग्जामिनेशन के लिए। किस देश ने सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये रूस ने। ये नाम से दिख रहा है ना, TSIR कोन सिरकोन, ठीक है। तो ये रूस ने किया, ये नाम से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा अगर याद नहीं रहता है तो। मेरीलेबॉन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो क्लेयर कोनोर को किया गया है, ठीक है। 9th तक हो गया। अब चलते हैं 10th की ओर। नहीं, और भी है 9 में इम्पोर्टेंट।
ओके, तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? गोवा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन जो पहला वाला जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा ऐसा राज्य जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल मुहैया कराया गया, तो गोवा के गाँव में थोड़ा सा ये लगता है सुनने में, बट स्टिल वहाँ के सब गांव, मतलब जितना भी गांव है वहाँ पे 100% जल मुहैया करा दिया गया है गोवा में। यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया है? 50% दे विल कट कार्बन इमिशन। कहाँ? यूरोपीय संघ की संसद ने ऐसा किया है। फिर फोर्ब्स की सूची में कौन देश के सबसे धनवान व्यक्ति बने? देश के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, ये तो याद ही रहेगा। भारतीय कपास के लिए किस नाम से पहले ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया? कस्तूरी का कपास के लिए है। ठीक है, कपास के लिए कस्तूरी। फिर किस लड़ाकू विमान से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सुखोई 30 MKI। ठीक है। फिर किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल दिस्टावो शुरू किया है? तो ये फिर से गोवा न्यूज़ में है। ठीक है, किस लिए? उच्च शिक्षा में ई लर्निंग को ये प्रमोट कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों नहीं, हायर स्टडीज़ के लिए ई लर्निंग प्रोग्राम। यूट्यूब चैनल का नाम है दिस्टावो। फिर किस देश के फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया? दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उड़ीसा। एंड देन द न्यूज़ इज युद्ध सेवा मेडल पाने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी? मिंटी अग्रवाल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मिंटी अग्रवाल तक कर लिया हमने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने? तो होंडा ने। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया? किसने किया? नरेंद्र मोदी जनरली करेंगे, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, यही लोग को मौका मिलता है। तो इन्होंने स्वामित्व योजना स्टार्ट किया। ठीक है, संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है इन्होंने। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, DRDO ने रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है। ये क्या है? ये ड्रोन है। रुस्तम 2 इज़ अ ड्रोन और DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। देन भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है BPSC में, लास्ट टाइम ही आ गया है। 8 ऐसे कोस्ट को मिला था। कौन सा दिवस मनाया गया है किस दिन? 12 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। ठीक है, अभी वर्ल्ड कॉटन डे देखे थे हम लोग 7 अक्टूबर को, और ये है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे एंड इट इज़ ऑन 12 अक्टूबर। PM नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? विजया राज सिंधे। फिर क्या है? फिर है 12 अक्टूबर को भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया? तो श्रीकांत दातर को किया गया। फिर है, अच्छा दातर तक कर लिए हम लोग। हाँ, नेक्स्ट है, किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव ATM शुरू किया गया है? नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मानव ATM स्टार्ट किया गया है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये केरल बन गया है। कौन सा दिवस मनाया गया किस दिन? 13 अक्टूबर को, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचीफू सुरंग का आधारशिला रखा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का रखा गया है। फिर नेक्स्ट है, 13 अक्टूबर 2020 को 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? शोएब मलिक। ओके,
नेक्स्ट है क्या है, 13 अक्टूबर 2020 को किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल्स 2019-20 का खिताब जीता है? लॉस एंजल्स के टीम ने किया है ऐसा। उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? गाजियाबाद में, ठीक है। सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? हरीश कोटेचा को। देह विचावा कारिणी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, और ये आत्मकथा किसका है? तो बाला साहब विखे पाटिल का है। किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक है। 14 अक्टूबर को पंजाब ने सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी महिला आरक्षण दी है? 33% वुमेन रिजर्वेशन मिल गया है पंजाब सरकार द्वारा वहाँ की विमेन लोगों को। बिहार में इट इज़ 35। फिर किस संस्थान ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये CSIR ने किया है। भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया? तो ये महाराष्ट्र। किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड देने की सजा का फैसला किया है? तो ये बांग्लादेश हो गया है। ओके, होपफुली इट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कहाँ, भारत पे ने कितने क्रिकेटर स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? 11। किस राज्य सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस ज़िले बनाने का निर्णय किया है? गोवा। विश्व आर्थिक मंच की साल 2021 की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो बर्गेनस्टॉक में किया जाएगा। ये FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में डाला है? तो ये ग्रे लिस्ट में डाला है। किस देश को अगले 2 वर्ष के लिए संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? भारत और फ्रांस को चुना गया है। किस राज्य ने स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन शुरू की है? तो ओडिशा ने की है। किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयास के तहत भारत उसे अपनी सिंधु वीर पनडुब्बी देगा? तो ये म्यांमार को देगा। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? बैंक ऑफ घाना ने जीता है। खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए के स्मारक सिक्के को जारी किया है? 75 रुपये के स्मारक सिक्के को जारी किया है। मशहूर डॉल कंपनी बार्बी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बार्बी डॉल लॉन्च की है? तो मानसी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने फसलों को अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित किया है? 8 है ये, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स ऑफ मैराथन प्रतियोगिता गिडनिया 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? कॉन्स्टेंटिना डीटा को। फिर 17 अक्टूबर को GST मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए उधार दिए हैं? तो 1.1 लाख करोड़ दिए हैं। नेक्स्ट ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 अक्टूबर 2020 को जारी की गई लैंसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल की हो गई है? 70.8 ईयर्स हो गई है अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर मारथोमा मेट्रोपॉलिटन का निधन हो गया है। ये कौन थे? मारथोमा ईसाई समुदाय के प्रमुख थे। किस राज्य सरकार ने माई टर्न माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर ने। हाल में ही किस देश को पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? न्यूजीलैंड को। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के संरक्षण स्थल आसन को रामसार स्थल का दर्जा मिला है? उत्तराखंड। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर
ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी ऐश्वर्या श्रीधर। आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कृषि निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? भारत के कृषि निर्यात में हो गई है वृद्धि 14.8% की। नेक्स्ट इज केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? 10%। भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती की जाएगी? पहली बार हींग की खेती की जाएगी हिमाचल प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पे है। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो ये असम में किया गया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है सबसे पहली बार? असम में। फिर नासा ने क्षुद्र ग्रह बेनू के नमूने इकट्ठे करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा था? तो ओसिरिस रेक्स को भेजा था इन्होंने। IPL के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं शिखर धवन। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया है? तो INS कावारती किया गया है। कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये हरियाणा है। फिर IIT संस्थान में कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप किट विकसित किया गया है IIT खड़गपुर द्वारा। नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? तो नोकिया का किया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को गवर्निंग बॉडी ILO का जो गवर्निंग बॉडी है उसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? भारत से अपूर्वा चंद्रा को चुना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय मूल के किस डॉक्टर को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जैजीनी वर्गीस को। चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा में जुड़े मुद्दों की जांच हेतु 2 सदस्यीय समिति गठित की है, हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। ठीक है। विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? गुजरात में किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 198th कंट्री कौन सा बन गया है? अंडोरा। किस देश को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ILO में अध्यक्षता मिली है? अपना ही भारत है ये। किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है? कर्नाटक ने की है। किस राज्य ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो ओडिशा ने की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? मंडी, दैट इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च किया है? तो SpaceX ने किया है। किस राज्य सरकार ने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 1 लाख की सहायता देने की घोषणा की है? त्रिपुरा में। कहाँ सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई है? किसे दी गई है? तो ये गोवा के लिए दी गई है। FATF ने पाकिस्तान को किस अवधि तक ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट पर रखने की घोषणा की है? तो Feb 2021 तक इन्होंने घोषणा किया है कि इनको ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे, Feb 2021। फिर किस राज्य ने नीम ई रिक्शा को विकसित किया है जिसे दूसरे देशों में निर्यात किया जाएगा? केरल। किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी अपनाया है? बांग्लादेश ने। स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया है? CBSE बोर्ड ने। किसने लॉस वेगास में CJ कप को जीतकर अपना पहला PGA टूर हासिल किया है? जैसन कोकरक ने। पोलैंड के
एक चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा गया? हरिवंश राय बच्चन। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन है और ये पोलैंड में इनके नाम पे रखा जा रहा है ना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया है। 26 अक्टूबर को क्या हुआ था कि इस राज्य में बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया, अरुणाचल प्रदेश में। सुखारोव पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? बेलारूसी आंदोलन किसे दिया गया? सुखारोव पुरस्कार 2020 जो है किसको दिया गया है? तो बेलारूसी आंदोलन को दिया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुरस्कार किसको देना, मतलब अवार्ड और उसके जो विनर होते हैं। किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? जापान ने। ओके, कार्बन एमिशन जो होगा उनका वो शून्य कर लेंगे वो लोग 2050 तक। कहाँ में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता शुरू की है? इंदौर। ओके, इंदौर में प्लास्टिक का यूसेज को रोकने के लिए। ओके, नेक्स्ट है देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरे? अमिताभ बच्चन। फिर माना जा रहा है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह कहाँ, मतलब कब मनाया जा रहा है? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाता है। 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह। और ये इसका विषय क्या है, मतलब थीम भी याद रहना चाहिए, सतर्क भारत समृद्ध भारत। किस राज्य की काबरतल आर्द्रभूमि को रामसार साइट्स का दर्जा दिया गया है? ये बिहार ही है। तो इम्पॉर्टेंट है, बिहार करंट अफेयर्स का भी पार्ट है ये। कौन सा दिवस मनाया गया है? 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली की उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला ने। ई बोर्डिंग को सक्षम कराने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? हैदराबाद एयरपोर्ट। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। कहाँ में 28 अक्टूबर को कहाँ में रानी पद्मावती का स्मारक बनाने की घोषणा गई है? भोपाल में। तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया है? अमेरिका। कहाँ में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है? तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ओडिशा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ से किया जाएगा? लुजन बर्गेनस्टॉक से। फिर किस भारतीय संगठन ने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने जीता है ये। भारतीय सेना ने किस नाम से मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। फिर 30 अक्टूबर का इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है? विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? कब? 30 अक्टूबर को। तो ये बनाया गया है विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया गया। स्पाइसजेट ने कहाँ में भारत में पहली सी प्लेन सेवा शुरुआत की है? गुजरात में। कौन सा दिवस मनाया गया है 31 को? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनकी जयंती है ये 31 अक्टूबर। भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा की है? तो उत्तर रेलवे ने की है। और ये नवंबर में आ गए हम लोग। तो यही था इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। आज के टेस्ट में आप लोगों को इसी पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, प्लस इस बार वाला जो फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है उसमें भी आपको करेंट अफेयर्स जो आएंगे वो अक्टूबर मंथ से ही आएंगे। तो इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। और ठीक है, फिर यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।